नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सेशन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहां पे प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीएचएसएल के। तो इससे पहले हमने 10 पेपर ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। आज जो हम करेंगे वो करेंगे 11th नंबर का पेपर। और ये जो पेपर था ये हुआ था 30 मई 2022 को। इससे पहले हमने सेकंड शिफ्ट की थी, आज हम करेंगे थर्ड शिफ्ट। क्लियर है जी। तो सबसे पहला काम, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके ग्रुप्स है उस वीडियो में इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हर बच्चा यहाँ पे आ पाए, जुड़ सके। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे लॉजिक आपको सीखने को मिलेंगे। अब ये वीडियो सिर्फ सीएचएसएल वालों के लिए ही नहीं बल्कि जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप जीडी का एग्ज़ाम देख लो, जो भी उन बच्चों का जीडी का एग्ज़ाम है उसमें भी आपको ये वाले पैटर्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारे पास किस लेवल के क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि चाइल्ड, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है जी, चाइल्ड का कोड दे रखा है 61 ये, गेस्ट का भी कोड दे रखा है ये, और आपसे बुक का कोड पूछा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। अब लॉजिक कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CHILD। क्लियर है जी। अब चाइल्ड का कोड हमारे पास दे रखा है कितना, 16 और 9, 24 और 8। अगर आप ये देखो तो सबसे पहला काम होगा इसकी प्लेस वैल्यू लिखने का। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3 3, ठीक है जी, 8, 9, 12 और 4। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं 3 का डबल करूँ तो मेरे पास आ जाता है 16। 8 का डबल किया, 3 का डबल किया 6, 8 का डबल किया 16। अब 9 जो था वो वैसे का वैसे ही लिख दिया, L का डबल 24, 4 का डबल 8। मतलब जो मेरे कॉन्सोनेंट हैं इन्होंने उसकी प्लेस वैल्यू को क्या कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया। और जो मेरा वोवेल था उसको सेम रहने दिया। ठीक है, वोवेल का नंबर वैसा का वैसा ही रख दिया। अब मेरे से पूछा है कि इसका बुक का कोड पूछा हुआ है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं BOOK बुक। अब बी की वैल्यू क्या होती है हमें पता होनी चाहिए, ओ की वैल्यू, के की वैल्यू। तो बी की वैल्यू कितनी होती है 2, ओ की वैल्यू 15, 15 और के की वैल्यू हमारे पास होती है 11। तो अब मेरे को पता है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 4, यहाँ पे 15, 15 और के की वैल्यू हो जाएगी 22। तो यही इसका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। तो इसका राइट आंसर बन रहा है मेरे पास ऑप्शन नंबर 3, 4, 15, 15, 22। क्लियर है जी, बहुत ही अच्छा लॉजिक था। उम्मीद करता हूँ आपकी लॉजिक समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट नंबर आपके पास दे रखा है अल्फाबेट सॉरी एनालॉजी का। ठीक है जी, एनालॉजी का ये क्वेश्चन होता है। ठीक है जी, हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक एनालॉजी के किए हैं और इसकी एक स्पेशल क्लास भी यहाँ पे करवा चुका हूँ। तो आपको बताना है 4 से 80 कैसे बना, 7 से 392 क्या बना, और 5 से क्या लॉजिक लगा के आप नेक्स्ट डिजिट बना सकते हो। ठीक है जी। अगर मैं देखूँ तो ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, एक मिनट रुकना। एग्जामिनर का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। वो क्या करता है, अगर आप देखो 4 से 80 कैसे बना होगा, सबसे पहले उसने क्या किया, 4 का क्यूब ले लिया। 4 का क्यूब होता है 64 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। एक लॉजिक होता है 8, 4 और 6 हो गए 0, 6, 7, 8, 80। तो ये एक लॉजिक हो सकता है। अब मेरे को यहाँ पे देखना है 7 का क्यूब कितना होता है 343। इसमें मेरे को 7 का स्क्वायर का एडिशन करना है यानी कि 49। तो अगर मैं इसमें 7 का स्क्वायर ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 392। मेरा लॉजिक कंफर्म हो चुका है। ये एक लॉजिक है जो एग्जामिनर बार बार यूज करता है। क्लियर है जी। तो इसको आप साइड में फिर से लिख लीजिएगा। अब आपसे पूछा है कि इसका है 5 का, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास। अगर मैं देखूँ तो 5 का क्यूब होता है 125। इसमें मेरे को 5 को स्क्वायर यानी कि 25 का एडिशन करना है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 150। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर 4 इसका होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है लेटर सीरीज का। तो एक बार इसको खुद भी ट्राई कीजिए। हर क्वेश्चन को आपने सबसे पहले खुद ट्राई करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसका आंसर देखना है, उसका लॉजिक सीखना है कि क्या लॉजिक हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो YVSP सबसे पहला लेटर देखो तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं लिख लेता हूँ YVSP।
अब मेरे को पता है एस की वैल्यू कितनी होती है, एस की वैल्यू होती है 19 और इसकी वैल्यू होती है 16, मतलब यहाँ पे तो -3 का डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर है जी। बी की वैल्यू कितनी होती है 22 और 19 में फिर से -3 का गैप दिख रहा है, और यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे भी मेरे को क्या दिख रहा है -3 का गैप दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट डिजिट तो आ चुका है -3। तो पी में -3 करूंगा तो आ जाएगा 13, 13 पे होता है मेरा एम, यानी कि मेरा पहला डिजिट जो स्टार्ट होगा वो होगा एम से, और एम से मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, यही इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत इजी लेवल होता है, जस्ट आपको एक ही डिजिट निकालना था और आपका आंसर आपके सामने था। चलिए चलिए जी, इस क्वेश्चन को करने से पहले सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, एक सब्सक्रिप्शन आपका आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आ रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, तो एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक शेयर आपका आपके लिए बहुत सारी हेल्प कर सकता है। चलिए, अब सबसे पहले हमें क्या पूछा है इसमें, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। हमें पूछा है कितने ट्राइंगल्स हैं, तो अब ट्राइंगल काउंट करने हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, आप कीजिए। सबसे पहला काम मेरे को अंदर वाले इस हिस्से में ट्राइंगल्स निकालने हैं, इस हिस्से के ट्राइंगल्स निकालने हैं। इस हिस्से में निकालता हूं, लेकिन इससे पहले साथ में ये वाला हिस्सा भी मेरे को निकाल लेना है। ठीक है, यानी कि अगर मैं अंदर वाले हिस्से, एक मिनट थोड़ा सा ना पेन मेरा आराम से नहीं चल रहा। ठीक है, अगर मैं देखूं तो इस पूरे के पूरे हिस्से को मैं पहले कर लेता हूँ सॉल्व। ठीक है, अंदर जितने भी मेरे पास ट्राइंगल आ रहे हैं, चाहे ये वाला आ रहा है या फिर ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास यहां से आ रहे हैं 6 और 1 2 3 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ रहा है 4। ठीक है, तो 6 4 10 तो मेरे पास यहीं से आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाहर वाले देखते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास इसमें दिख रहा है 2, तो ये दिख गए 2 2, ये आ चुके हैं 2 और 2 और। ठीक है, 6 4 10 दोबारा 2 14। ठीक है जी, अब मेरे पास मतलब टोटल हो चुके हैं 14। अब बाहर की तरफ चलते हैं, तो 14 में से 2 एडिशन और होगा, मतलब अगर मैं देखूं तो ये वाला एक ट्राइंगल और एक ये वाला, तो 2 और का एडिशन करूंगा तो 14 और 2 कितने हो गए, 16 मेरे पास हो चुके हैं। ठीक है, अब 16 में 1 2 3 4 और एक 5 और एक 6, नहीं 16, हाँ 16 तो आ चुके हैं। 16 में मेरे को 4 का एडिशन और करना है, तो 16 और 4 मेरे पास कितने हो गए, 20 हो गए। 20 में मेरे को कितने का एडिशन और करना था, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 5 का एडिशन और करना था ना मेरे को। 16 में मेरे को 4 का एडिशन और करना था, तो मेरे पास आ गए 24 के आसपास क्या आ गए, ट्राइंगल्स आ गए। तो अगर आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो आपके पास टोटल ट्राइंगल्स कितने आ रहे हैं, 24 ट्राइंगल्स आ रहे हैं। तेरे जी, एक बार इसको फिर से करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पेन मेरा आराम से चल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर आप यहाँ देखो 9 10 11 12। ठीक है, 13 14 15 16। ठीक है, अब अगर आपको 16 यहाँ पे दिख रहे हैं, तो एक 17 18 19 20 20 ट्राइंगल्स तो आपको सामने दिख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसके अंदर ट्राइंगल है। ये वाला जो ट्राइंगल होता है, इस ट्राइंगल को हम पूरा करेंगे तो 20 + 1 और +2 कितना हो गया, 22 हो गए। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये आ जाएगा पूरा का पूरा एक ट्राइंगल, 22 के बाद 1 और 23, और इसके बाद ये पूरा का पूरा तो 1 और ऐड हो जाएंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 24 ट्राइंगल। इस क्वेश्चन में मेरे पास 24 ट्राइंगल्स दे रखे हैं। तेरे जी, एक बार इसको आप खुद भी ट्राई कीजिएगा। चलिए चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है मिसिंग नंबर सीरीज का। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले हमें यहाँ पे क्या देखना होता है, जस्ट स्लोप देखना होता है। जो मेरा क्वेश्चन है उसका स्लोप कैसा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो एक स्लोप नॉर्मल सा है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो मैं लिख लेता हूँ, आप इसको ट्राई कीजिए। 4 8 5 क्वेश्चन मार्क 15 9। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे को सीधे दिख रहा है 6 टाइम, और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 2 टाइम्स। ठीक है, दो चीजें तो मेरे को दिखी, 2 टाइम्स 6 टाइम। अगर आगे देखूं तो यहाँ पे -3 हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो हमने पहले लॉजिक लगाए थे उन्हीं में से कोई लॉजिक होगा, हो सकता है यहाँ पे 4 टाइम्स हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 20। इसको कंफर्म करने के लिए मेरे को पता है यहाँ पे मेरे को -5 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 15 आना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 4 20 ही मेरा राइट आंसर आएगा। क्लियर है जी, ये था इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन आ रखा है। तो एनालॉजी के हमारे पास अभी तक दूसरा क्वेश्चन आ रखा है। क्लियर है जी,
हमारे पास ग्रेटली दे रखा है, उसको इस तरह से रिलेट किया है, मिक्सचर का ये दे रखा है, आपसे ट्रेवल का पूछा है। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप भी इसको साथ साथ में ट्राई कीजिए। GREALY ग्रेटली का दे रखा है ERGAYLT। अगर आप देखो तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे क्रॉस कर दिया है, ठीक है, डिजिट को क्रॉस कर दिया। ए तो अपनी जगह ही रहा, लेकिन ई यहाँ चला जाएगा, जी यहाँ चला जाएगा, आर यहाँ चला जाएगा, सेम चीज यहाँ पे होगी। अब मेरे को निकालना है किसका, तो इसका निकालते हैं जल्दी से। TROQBLE का। तो मेरे को तो सबसे पहले पता है यू तो मेरा सेंटर में ही आएगा, तो यू में सेंटर वाले सिर्फ दो ही ऑप्शन है। अब सबसे पहले जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वो होगा ओ से, आर आ जाएगा यहाँ पे, ORTU सभी में है। फिर आ जाएगा ई, फिर आ जाएगा एल, फिर आ जाएगा बी, मतलब ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी। इजी क्वेश्चन था, आराम से आप इसको कर सकते थे, ऐसा भी कोई हार्ड लॉजिक नहीं था, आराम से आप इसको देख के ही बना सकते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है मिरर इमेज का, तो करते हैं इसको ट्राई। इसको ट्राई करने से पहले फिर से बता देता हूं, हमें जस्ट क्या करना होता है, लेफ्ट साइड को चेंज करना होता है राइट साइड में, बाकी इसमें हमें कुछ नहीं करना। लेफ्ट वाली साइड हमारी किसमें चेंज हो जाती है, राइट वाली साइड में चेंज हो जाती है। क्लियर है जी। अब होता क्या है कि हमें जो मिरर जो इमेज दे रखी है उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाना होता है। हमें यहाँ पे देखना होता है कि कौन सी चीज नहीं होगी, क्यों नहीं होगी। ठीक है, जैसे अब मेरे को पता है तो सबसे पहला मेरा डिजिट आना चाहिए टी। अब टी की मिरर इमेज ऐसे ही बनेगी। अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, यहाँ पे टी उल्टा कर रखा है और यहाँ पे 5 कर रखा है, तो ये तीनों तो आराम से एलिमिनेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए ही मेरा राइट आंसर आएगा। ठीक है जी। तो ये मेथड आपकी हेल्प करता है, जस्ट आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए चीजों को, जितना एलिमिनेट करोगे उतनी जल्दी आप चीजें सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेटर क्लस्टर का दे रखा है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो लेटर को पढ़ना पड़ेगा NHMSHNOUHNH। अगर आप यहाँ पे देखो तो पहला लेटर जो है NH, यहाँ पे हो गया NH, फिर यहाँ पे सॉरी HN, यहाँ पे HN, फिर यहाँ पे NH। मतलब ये लेटर क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है। NH HN, तो डेफिनेटली पहला लेटर मेरे पास क्या आएगा, NH ही आएगा। तो जहां पे NH है वही मेरा ऑप्शन होगा। अब मेरे को M और O में देखना है कि क्या रिलेशन है। ठीक है, M की वैल्यू होती है 13, O की वैल्यू होती है 15, तो इनमें मेरे को सामने दिख रहा है 2 का एडिशन। O में मेरे को करना पड़ेगा फिर से 2 का एडिशन, तो O की वैल्यू 15, 15 में 2 ऐड किए मेरे पे आ जाता है 17, 17 पे होता है Q, तो मेरा नेक्स्ट डिजिट आ जाएगा Q, NHQ, और मेरा राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है जी। जस्ट आपको इनकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आप इसको आराम से कर सकते थे, अगर नहीं याद है तो ये क्वेश्चन आपको दिक्कत देगा ही देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हिंदी वाले एक बार ट्राई कर लें। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि एक ही स्क्रीन पे हिंदी और इंग्लिश लाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्क्रीन छोटी होती है। तो एक बार इसको ट्राई कीजिए, हिंदी वाले इंग्लिश वाले करते हैं फिर। चलिए जी, सबसे पहले बोला ऑल टावल आर क्लोथ, सारे के सारे टावल क्या हैं, क्लोथ हैं, तो मैं बना लेता हूं ऑल टावल आर क्लोथ। ठीक है जी। आगे बोला नो क्लोथ इज ब्लैंकेट, कोई भी क्लोथ ब्लैंकेट के साथ रिलेट नहीं करता। प्लस हम ब्लैंकेट आर कुजीन, क्यूजीन। अब मेरे को जो जो पूछा है वो बताना है। बोले सम टावल आर कुजीन, सब टावल कुजीन दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे, ये तो पहला फॉलो नहीं होगा। दूसरा बोले नो कुजीन इज क्लोथ, कुजीन और क्लोथ, कुजीन का रिलेशन सिर्फ इसी के साथ है, इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया। क्लोथ इसके अंदर नहीं जा सकता, इतना मेरे को पता है, और कुजीन का कुछ हिस्सा क्लोथ के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन डायरेक्ट पूरा का पूरा तो मैं नहीं बोल सकता, तो ये हो जाएगा वी कांट से दैट। आगे बोला नो टावल इज ब्लैंकेट, कोई भी टावल ब्लैंकेट के अंदर नहीं जा सकता, या ब्लैंकेट टावल के अंदर नहीं जा सकता, बिल्कुल ट्रू है, एक दूसरे के अंदर जा ही नहीं सकते, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ओनली कंक्लूजन 3 फॉलो, यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। सिलॉग मैंने पूरा का पूरा करवा रखा है, एक ही वीडियो आपने देखनी है, आपका पूरा सिलॉग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है डाइस का क्वेश्चन, ऑलरेडी हर्षदीप सर ने ये टॉपिक करवा रखा है, आपको पता होगा क्या लॉजिक होगा। ठीक है जी। आपको पूछा है आपको फेस बताना है ऑपोजिट इस डायग्राम का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जब हमारे पास इस तरह की डायग्राम होगी तो दो चीजें कॉमन होगी।
ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, ठीक है। डॉलर यहाँ पे भी कॉमन है, डॉलर यहाँ पे भी। अब जब मेरे पास दो फेसेस कॉमन होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जब दो फेसेस कॉमन होते हैं तो जो रेस्ट होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं के का ऑपोजिट देखूं तो कौन आ जाएगा, ये वाला सिंबल आ जाएगा, और इसी सिंबल का ऑपोजिट पूछा था तो वो कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। क्लियर है जी। इसका राइट आंसर आ जाएगा के। क्लियर है, ऑप्शन में दिया होगा तो आप इसको ट्राई कर टिक कर सकते। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल साइन, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक। इस क्वेश्चन को करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आ जाता है बोर्ड मास, सबसे पहले पता होना चाहिए बोर्ड मास होता क्या है, कैसे इसका यूज करना है। दूसरी चीज आ जाती है डिवीजन, सबसे पहले देखना है डिवीजन। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तो कोई भी डिवाइड करने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि मेरे को डायरेक्ट करना पड़ेगा, और अगर मेरे को डायरेक्ट करना पड़ेगा डिवीजन के बाद दूसरी चीज हेल्प करती है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 71 और 16 का मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें मैं इसका एडिशन कर दूंगा, तो मैं 43 में 11 सब्ट्रैक्ट करके ये दो चीजें क्या इक्वल हो सकती हैं? आप बोलोगे ये तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन दिमाग में करनी पड़ेगी। अब इसी कैलकुलेशन को दोबारा करते हैं। अब फिर से वही चीज है, 71 और 16 का मल्टीप्लीकेशन, मतलब सेकेंड डिजिट को भी मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। चलता हूँ थर्ड डिजिट पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है, 43 प्लस 11 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 71 प्लस 60। तो यहाँ पे तो आ जाएगा 44, 4 3 7, 4 4 8, 83, और 6 1 7 और 6 4 3 7, 87 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 7 7 और 1 8, 87। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 87 87 की इक्वल है, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ चुका, राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका, और यही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 ही मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपको सबसे पहले देखना होता है डिवाइड। अगर डिवाइड आपकी हेल्प नहीं कर रहा तो दूसरी चीज जो आपकी हेल्प करेगी वो करेगा मल्टीप्लाई का निशान। बस आपको देखना है यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या मेरे सॉल्व हो सकता है, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन दिमाग में करनी पड़ेगी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का आ रखा है, मैथमेटिकल साइन का। तो ये मेरे पास सिंबल इक्वेशन दे रखी है, तो अब यहाँ पे तो डिवाइड भी दे रखा है। तो अगर मैं देखूँ तो पहला ऑप्शन तो हो सकता है, क्योंकि 35 7 से डिवाइड होता है। इसको करते हैं, आप भी साथ साथ में ट्राई कीजिए। 57 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 14 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 80। मेरे को ये सॉल्व करना पड़ेगा। 7 5 ज़ा 35, 57 माइनस 5, और यहाँ पे आ जाएगा, खुदा दूने से 2 है, ठीक है, 0 नहीं है यहाँ पे। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, तभी मैं बोलूँ, मैं थोड़ा सा 2 कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 28। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा, तो मैं कर लेता हूँ। 8 6 14 1 15, 5 2 7 1 8। 85 में अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 80। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है मेरा राइट हैंड साइड के, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आराम से आप इसको कर सकते थे। जस्ट एक ऑप्शन देखा और एक ही ऑप्शन ने आपको हेल्प कर दी, ठीक है। तो इसमें भी आपकी हेल्प किसने की, डिवाइड से। अब यहाँ पे देखो ये वाला डिवाइड कर सकते थे आप, यहाँ पे आता 2 इक्वल्स टू, ठीक है, ये भी कर सकता था हेल्प, ये भी कर सकता। तो एक बार देखना है कि आपका कौन सा डिवाइड आपकी हेल्प कर रहा है। चलिए चलिए, नेक्स्ट आ रखा है एनालॉजी का क्वेश्चन। यहाँ पे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको एनालॉजी की जगह अगर हम क्लासिफिकेशन बोले ना, तो ये क्लासिफिकेशन चैप्टर में ये चीज आती है, ठीक है। इसमें आपको ऑड वन आउट ढूंढना होता है, ठीक है। इसमें जस्ट आपको ऑड वन आउट ढूंढना होता है कि इनमें क्या लॉजिक हो सकता है कि ये ऑड वन आउट है। क्लियर है, तो देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है। 16 और 8, 4 और 5, 9 और 6, 36 और 9। तो क्या हो सकता है, अगर मैं देखूं 36 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, और अगर मैं 6 में 3 का एडिशन करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 9। एक लॉजिक तो हो सकता है। तो ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आता है 9, और 3 में मैं फिर 3 का एडिशन करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 6, मतलब एक ही डिजिट का स्क्वायर और इसमें 3 का एडिशन। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 4 होता है स्क्वायर, 4 होगा किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 में 3 ऐड करूंगा तो मेरे पास आना चाहिए 5, तो आ चुका है 4 और 5।
अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है जी। तो 4 में अगर मैं 2 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आना चाहिए था 6, लेकिन यहाँ पे आया है 8, और यही मेरा क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। तो एक लॉजिक प्यारा सा हमारे पास यहाँ आता है, इसमें हमने क्या सीखा कि जो पहला डिजिट है उसका अगर स्क्वायर करता हूँ और उसी स्क्वायर में उसी को 3 का एडिशन किया तो मेरे पास ये सेकंड डिजिट आ रहा था, ठीक है जी। तो ये लॉजिक जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे आपके सामने आते जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या दे रखा है आपको, इसको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो तो पहला डिजिट कौन आ सकता है, ई सभी में कॉमन है, ई सभी में क्या दे रखा है, कॉमन दे रखा है। अब ई के बाद नेक्स्ट डिजिट पे जाते हैं एस, एस और टी, एस टी में देखो तो एस को प्रेफरेंस दी जाएगी। अब एस पी एस ओ, एस पी ओ पी, तो मतलब मैं बोलूंगा सबसे पहला डिजिट आएगा मेरा वन, मतलब मेरा वन से जो स्टार्ट होगा वही सबसे पहला डिजिट आएगा। अब मेरा वन का कंपैरिजन किसके साथ हो रहा था, एस, नहीं हाँ एस पी के साथ नहीं होना था, एस और ओ, ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। चलिए ई तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, एस एस ओ ओ, एल और एन में देखो तो एल आएगा, चलो अब तो ये ठीक है, एल और दूसरा डिजिट आ जाएगा थ्री, वन थ्री, वन थ्री, सभी में वन थ्री रखा है। अब इसी के बाद जो नेक्स्ट डिजिट इससे कंपेयर कर रहा था वो कौन सा था, फाइव वाला था, वन थ्री फाइव, वन थ्री फाइव ऑलरेडी आ रखा है। उसके बाद मेरे को पता है फोर आएगा, मेरे को पता लग चुका है फोर भी आएगा, ठीक है। अब मेरे को कंपेयर करना है टू और सिक्स को, टू और सिक्स को, टू को देखो और सिक्स को देखो। अगर मैं देखूं ओ और आई, ओ और आई में सबसे पहले आएगा ओ, तो मतलब डेफिनेटली टू आएगा और फिर आएगा सिक्स, तो ये बन जाएगा वन थ्री फाइव फोर टू सिक्स, है ना। एक मिनट, आर ओ, आर ओ, ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आई नहीं, सबसे पहले आएगा आई फिर आएगा ओ, ओ यहाँ पे हो जाएगा वन थ्री फाइव फोर सिक्स टू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा बना, वन, ऑप्शन नंबर थ्री ही इसका क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है जी। थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन, इसमें पूरे इसने ऑप्शन के साथ खेला, पूरे ऑप्शन इसने हमारे से खुलवाए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अगर सेशन अच्छा लग रहा है, अभी तक के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए हमारे को बोला कौन सी फिगर हम यहाँ से बना सकते हैं, तो अगर मैं देखूं तो कौन सी फिगर बना सकता हूँ, ये वाली तो नहीं बनेगी, ये वाली बना सकता हूँ। इसको मैं एक मिनट कलर चेंज करके देखता हूँ, बन सकती है क्या। ये देखो ये वाला पार्ट तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर मैं देखूँ, एक मिनट चलिए, अब इसको मैं देखता हूँ तो ये वाला पार्ट तो कुछ ऐसे करके, और ये वाला पार्ट यहाँ तक तो मेरे को दिख रहा है, मतलब ये वाला पार्ट जहाँ पे है, एक ऑप्शन ये है, और इसमें तो नहीं हो सकता, ऊपर को रोटेट कर देते तो ये वाला आगे दो, ये वाली चीज़ें तो मेरे को कहीं नहीं दिख रही, ठीक है। और ये वाली तो होगी नहीं, मतलब ऑप्शन वन नहीं बनेगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। अब ये आगे की तरफ जाता है, यहाँ पे जाता है, यहाँ पे, और ये मतलब ऑप्शन नंबर वन ही होगा, और यही मेरा आंसर आएगा, ठीक है। एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप कितनी जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपकी आंखें कैसी है, ठीक है कि गलत है, खराब है थोड़ी सी, मेरी तरह तो नहीं है, वीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एनालॉजी का आ रखा है, तो इसको करते हैं, सॉरी एनालॉजी का बोल रहा हूं मैं, क्लासिफिकेशन का आ रखा है। तो अगर आप देखोगे तो नंबर कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं, कोई एक नंबर आपने ढूंढना है जो आपको जाना पहचाना सा लग रहा है। तो अगर आप देखो 19 और 23, ये नंबर आपको जाने पहचाने लग रहे हैं, और इसी के साथ जो नंबर दे रखे हैं, 19 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 361, है ना। 361 में मैं कितने का एडिशन करूं कि मेरे पास 400 आ जाए, ठीक है। अगर देखो तो 400 किसका स्क्वायर है, तो ये है, एक मिनट, एक लॉजिक ये भी हो सकता है, इस वैल्यू में 19 में मैं प्लस वन करूँ, 19 प्लस वन यानी कि 20, और 20 का स्क्वायर आ गया 400। एक लॉजिक मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है। 23 में जैसे ही वन ऐड किया तो 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, ये लॉजिक है हमारा इसके अंदर, ठीक है। अगर देखूं 41 और 41 में मैंने किया 42, 42 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, 0 4 4 8 16, ठीक है। मतलब लास्ट में डिजिट आने चाहिए फोर, फिर भी देख लेते हैं 6 6 एक साथ,
1764 यहाँ पे दे रखा है, 1765, मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड ही मेरा क्या होगा, ऑड वन आउट होगा। तो इसमें बहुत ही प्यारा लॉजिक दे रखा था, जो डिजिट था उससे एक नंबर आगे बढ़ा के उसका स्क्वायर करके आपको उसका स्क्वायर दे रखा था। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिरर इमेज का दे रखा है, आपको बताना है कौन सा कॉम्बिनेशन है जो मिरर इमेज का बनेगा। सबसे पहले मेरे को पता है 5 आएगा, 5 की इमेज बनेगी कुछ इस तरह से, ठीक है जी, 5 बनेगा इस तरह से, तो ये तो हो चुका है एलिमिनेट। अब मेरे पास बचे ऑप्शन नंबर ये, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन अगर मैं देखूं, मेरे पास कलर चेंज, 5 आ चुका है, ठीक है, 5 हमने कर दिया एलिमिनेट, क्योंकि 5 हमारे को चाहिए था इस तरह से। अब जाते हैं ई तो सभी में ऑलमोस्ट है, यहाँ पे ई इन्होंने कर रखा है, ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे भी, ये मेरे को उल्टा लग रहा है, यहाँ पे ई इन्होंने उल्टा कर रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 भी एलिमिनेट हो गया। अब जाते हैं 2 की तरफ, 2 भी ठीक है, यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 देखो और यहाँ पे 2 देखो, तो आपको लग जाएगा पता, यहाँ पे इन्होंने 2 को एलिमिनेट उल्टा कर दिया। उल्टा नहीं होना था, जैसे इसकी मिरर इमेज बननी थी। इसकी मिरर इमेज कैसे बनी थी, ये जो जैसे बनी हुई है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तेरे जी, ये था हमारे पास मिरर इमेज का क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट नंबर आ रखा है मिसिंग नंबर सीरीज का, तो एक बार इसको आप खुद ट्राई कीजिए, ठीक है, देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसका आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं देखूं तो इतना बड़ा स्लोप तो नहीं है, मतलब डिफरेंस हो सकता है, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 1 गया 12, ठीक है, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 2 गया 1, 13, ठीक है, 12 में से 8 गए 4 और 5 में से 3 गए 2, 12 में से 8 गए 4 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर 13 12 13 24 13, 8 में से 2 गए 6, 8 में से 6 गए तो मेरे पास बच, 8 में 6 गए तो मेरे पास बच 26, 12 13 24 26 तो नहीं रहा ऐसा, 14 में से 8 गए बचे 6, 11 में से 8 गए बचे, किस आ गया, एक तो ये, एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा ये भी बीमार हो चुका है, क्या कर रहा है, 36। अब नेक्स्ट देखता हूँ, 13 में से 4 गए बचे 9, 5 में से 2 गए बचे मेरे पास 3, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कोई ऐसा हार्ड लॉजिक नहीं नज़र आ रहा, लेकिन करना पड़ेगा। 11 में से 3 गए 8 और 10 में 4 गए 40, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये नंबर कुछ अजीब से दे रखे हैं। अब अगर आप यहाँ पे लॉजिक देखो तो ये लॉजिक हो रहा है, 12 का डबल कितना होता है 24, 12 का 3 गुना कितना होता है 36, 12 का 4 गुना कितना होता है 48, ठीक है, वैसे ही 13 का 2 गुना कितना होता है 26, 13 का 3 गुना कितना होता है 39, तो 13 का 4 गुना कितना होगा 52, मतलब यहाँ पे जो नेक्स्ट डिजिट आएगा वो आएगा 52। अल्टरनेटिव सीरीज लिया इन्होंने और मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है जी। तो 211 में मेरे को 52 का एडिशन करना है, 5 5 1 6 2 1 3, 263, 263 263, ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा आंसर आ गया। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा लॉजिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉजिक समझ आया होगा, तो इस लॉजिक को भी आप स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, अल्टरनेटिव नंबर पे 2 टाइम्स 3 टाइम्स किया है, मतलब टेबल लिए हुए जैसे 12 का 13 का, और आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से लिए कि आपको पता ना लगे, ठीक है। तो अगर आपने इन डिजिट को थोड़ा सा ध्यान से देखा होगा तो आप इसको आराम से कर सकते थे। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ रखा है, तो आप इसको ट्राई कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं, ठीक है। 7 का रिलेशन दे रखा है 58 के साथ, और 12 का रिलेशन दे रखा है 153 के साथ, ठीक है। अगर मैं देखूं तो 7 का स्क्वायर होता है 49, अगर इसमें 9 का एडिशन कर दूं तो मेरे पास आ जाता है 58। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसमें 9 का एडिशन करता हूं तो मेरे पास आ जा रहा है 153। मतलब इन्होंने क्या किया है, पहले स्क्वायर उसमें 9 का एडिशन, स्क्वायर और उसमें 9 का एडिशन, तो यहाँ पे मेरे पास क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क निकालना है, मतलब 9 का एडिशन हुआ होगा 361 आया होगा,
यहाँ पे मतलब ये जो वैल्यू है इसमें -9 करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 361। और 361 किसका स्क्वायर होता है आप सभी को पता होगा, ये होता है 19 का स्क्वायर, मतलब 361 19 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी, इजी क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे। अब आपको पता लग रहा है कि स्क्वायर और क्यूब की क्या वैल्यू है। स्क्वायर और क्यूब सिर्फ मैथमेटिक्स में ही नहीं, आपके रीजनिंग में भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपको स्क्वायर और क्यूब का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब आपको याद होने ही चाहिए। चलिए जी, चलिए जी, नेक्स्ट फिर से हमारे पास वही एनालॉजी का क्वेश्चन दे रखा है। मतलब इस शिफ्ट में एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बन चुका है एनालॉजी। अभी तक हमने 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे देख लिए जो एनालॉजी से आए हुए थे, ठीक है। अब मैं लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। 13 130 15 180 27 क्वेश्चन मार्क। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो आ जाता है इसका 10 टाइम, 15 और 18, 15 और 18, तो 15 का 2 टाइम्स 12 टाइम्स करके देखते हैं। 5 2 10 0 2 5 2 7 1 8, ठीक है। 15 का इन्होंने कर दिया 2 टाइम्स 12 टाइम्स, लेकिन किया कैसे। अगर यहाँ पे -3 किया तो यहाँ पे भी -3, 15 में से 3 गए 12, 13 में से 3 गए 10, यानी कि 27 में 3 गए तो मेरे पास आ जाता है 24, ठीक है जी। अब 27 का 24 टाइम करना है, 7 चौके 28, मतलब लास्ट पे 8 तो आएगा तो 8 तो 2 डिजिट में है। 7 दूने 14 और 4 दूने 8, 14 और 8 22, 7 दूने 14 4 दूने 8, ठीक है। और 7 चौके 28, 2 14 और 8 22 और 23 24 4 और 2 2 2 4 648, मतलब 648 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार लॉजिक था। क्या कर रखा था, 13 को पहले 10 टाइम्स कर दिया ताकि आपको यहाँ से लॉजिक पता लग सके, ठीक है। फिर इसने एक और लॉजिक दे दिया, 15 का 180 टाइम्स, 15 का अगर 12 टाइम्स करते हो तो 180 आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने देखा 10 12, तो ये कहाँ से आया। अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट करता तो मेरे पास यहाँ से आ रहा है 10 और यहाँ से आ रहा है 12, तो यहाँ पे भी मेरे को -3 करने पड़ेगा, आ जाएगा 24। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया 648, और यही उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है जी। चलिए, अरे कितने क्वेश्चन दे रखे हैं एनालॉजी का। एक और क्वेश्चन आ रखा है, इसने बहुत फेवरेट टॉपिक, मतलब अभी तक पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन था, अब आ रहा है एनालॉजी का। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये चीज तो आपको सामने दिख रही है, बहुत बार यूज होती है मैथ में, 5 टाइम्स है। अगर मैं देखता हूँ 64 का 5 टाइम्स करता हूँ तो 5 के 20, 6 पंजे 30, 2 32, बिल्कुल सही। ये भी कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। मतलब ये चीज भी 5 टाइम्स है किसी की, तो किसकी 5 टाइम्स हो सकती है, 14 की 5 टाइम्स हो सकती है। 14 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या कर रखा था, ज्यादा एनालॉजी के क्वेश्चन दे रखे थे। वैसे कंफ्यूज तो इसमें क्या आना था, सामने 5 टाइम्स दिख रहा है। चलिए जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले अब आया है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है जी। रेन दे रखी है आपके पास, इसका कोड दे रखा है MHZQ। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो n में मैं -1 करता हूं तो मेरे पास आ जाता है m, r में -1 करता हूं तो मेरे पास आ जाता है q, a में -1 करता हूं तो आ जाता है z, i में -1 करता हूं तो आ जाता है h। मतलब -1 और वो भी क्रॉस में, ठीक है। तो मेरे को निकालना है किसका है, रोल का, ROLE। r में -1 करूंगा तो डेफिनेटली लास्ट में तो q आना चाहिए। अब q वाले ऑप्शन बचे सिर्फ 2। ई में -1 करता हूं तो सबसे पहले आना चाहिए डी, डी से ऑप्शन बचा एक, और वही मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, जस्ट एक ऑप्शन देखा, आपका राइट आंसर आपके सामने। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ रखा है सितार। इसको लिखते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए, सितार। और इसका कोड मेरे पास दे रखा है RHS Z2, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पे देखो तो ए का ऑपोजिट नहीं, यहाँ पे तो माइनस है, ठीक है। इनने फिर से वही किया है, आर में -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -1, सभी में -1 का रोल ले रखा है। तो तबला, ठीक है जी, तबला में -1 करते, ए में -1 करते तो जेड आ जाता है, जेड वाले सारे ऑप्शन, ठीक है जी। एल में -1 करते हैं 12 में से तो के आ जाता है, के जेड सभी में। टी में -1 करते हैं तो मेरे पास आ जाता है एस, एस के जेड सभी में है, ठीक है।
अब ए में -1 करूंगा तो z आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 करूंगा तो इसने तो पूरा करवा दिया, तो ये पूरा आ जाएगा SZ ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। इजी था वैसे, बस इसने पूरा का पूरा सॉल्व करने को दे दिया, ऐसा नहीं था कि ऑप्शन के थ्रू हम इसको निकाल सकते। चलिए चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया है, अभी तक CHSL की जितने भी शिफ्ट हमने सॉल्व की थी, पहला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। क्या बोला हुआ है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, ठीक है, कोई राहुल है बंदा, उसने एक व्यक्ति की ओर इशारा हुए कहा करते हुए कहा, उसके पुत्र का पुत्र, व्यक्ति उसके पुत्र का पुत्र, मेरी माँ की पुत्री, राहुल की जो मदर है उनकी जो बेटी है, उनकी जो पुत्री है, उसका क्या है, पिता है। मतलब इसका क्या होगा, ये हस्बैंड होगा। राहुल ये जो होगा ये क्या होगा, उसका क्या होगा, हस्बैंड होगा। मतलब यहाँ पे मैं देखूं तो राहुल के क्या आ जाएगी, मदर आ जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा राहुल आ जाएगा। क्लियर है। आपको बताना वह व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो राहुल ने इसकी तरफ पॉइंट किया था, तो ये क्या आ जाएगा, पर दादा आ जाएगा, ग्रैंड फादर आ जाएगा, बहुत ऊपर से ग्रैंड फादर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ग्रैंड फादर। क्लियर है जी, पर दादा। क्लियर है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा ब्लड रिलेशन का कंसेप्ट आना चाहिए। चलिए जी, फिर से आपको वही दे रखा है, कौन सी फिगर जो है यहाँ से बनती है, आपको एम्बेडेड करके फिगर बनानी है, कौन सी फिगर आप बना सकते हो। तो करते हैं इसको भी सॉल्व, देखते हैं कौन सी फिगर हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो अगर हम देखें तो मेरे को तो ये वाली फिगर तो नहीं बनेगी, और ये वाली भी नहीं बनेगी। अगर मैं देखूँ तो दो ऑप्शन तो मेरे एलिमिनेट हो चुके हैं। अब मेरे को इस और इसमें देखना है, तो ये वाली तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी नज़र आ रही है, ठीक है। तो मैं एक मिनट कलर चेंज करके दिखाता हूँ। ये वाला साइड तो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ये वाली साइड तो मेरे पास बन रही है, ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, ये वाला पोर्शन भी आ रहा है, ये वाला भी आ रहा है, यहाँ तक हाफ आ रहा है, और यहाँ पे मतलब मैं देखूँ तो सी वाली तो मेरी पूरी की पूरी बन रही है। यहाँ से देखो, यहाँ पे ये ऐसे करके और ये ऐसे करके, मतलब सी वाली जो फिगर होगी यहाँ से मैं बना सकता। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए जी, तो ये थे आज मेरे पास 25 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का जो पेपर हमने डिस्कस किया। 30 मई की जो शिफ्ट हुई थी, थर्ड शिफ्ट, वो वाला पेपर आज हमने डिस्कस किया। सबसे पहले यही बताऊंगा कि पेपर का लेवल बहुत इजी आ रहा है। CHSL मतलब रीजनिंग तो बहुत इजी आ रही है। जब तक जितने भी पेपर किए, ऐसा कोई पेपर नहीं था उसको बोल के मैं बोलूँगा नहीं बहुत टफ पेपर है। सारे बहुत इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप आराम से यहाँ पे 24 और 25 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। और यही एक सब्जेक्ट है जो आपका स्कोर इंप्रूव करता है। अगर आपको अगर प्री क्लियर करना है तो आपको स्कोर तो चाहिए चाहिए, और स्कोर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रीजनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। अब रीजनिंग ऐसा नहीं है कि इसको 4-4 5-5 घंटे पढ़ते रहना है, वो उनके लिए जो बिगिनर है। आपको क्या करना है, जस्ट प्रैक्टिस करनी है। जहां से भी प्रैक्टिस मिल रही है प्रैक्टिस करते जाइए, आपके कंसेप्ट बिल्ड होते जाएंगे, नए नए लॉजिक सीखते जाइए, डेफिनेटली आप इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जल्द ही आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी मैं लेके आने वाला हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।